बारिश मुसलसल हो रही थी। पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूबा हुआ था। घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता 3 बजे की तरफ बढ़ रही थीं और मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उम्मी और अबू शहर से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं थी और खामोशी। लेकिन पता नहीं क्यों इस रात दिल बहुत बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुसलसल मुझे देख रहा हो। मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ़ोन उठाया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैं साकित रह गई। रात के ठीक 3 बजे कौन आ सकता है? पहले मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम होगा, लेकिन फिर इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकली। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ बिजली चमकने पर थोड़ी सी रोशनी आती और फिर सब कुछ गायब हो जाता। मैं दरवाजे के करीब पहुंची ही थी कि एक और आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो आवाज़ मेरी खाला की थी। लेकिन मेरी खाला की मौत को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे। मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। तभी फ़ोन अपने आप वाइब्रेट होने लगा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा और मेरे होश अलिफाड़ गए। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग। मेरे हाथों से फ़ोन तकरीबन गिर गया। ये कैसे मुमकिन था? उनका नंबर तो महीनों पहले बंद हो चुका था। कांपते हाथों से मैंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। फिर अचानक एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, मैं बाहर खड़ी हूँ। कॉल कट गई। इसी वक्त घर की सारी लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया और फिर ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। आहिस्ता, भारी कदम। हालांकि ऊपर कोई था ही नहीं। अब मुझे यकीन हो गया था कि मैं घर में अकेली नहीं हूँ। मैं भागकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी सीढ़ियों के पास मुझे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, सफ़ेद कपड़ों में, झुका हुआ सर और लंबे काले बाल। वो बिल्कुल भी हल नहीं रही थी। मैं खौफ के मारे वहीं साकित रह गई। तभी बिजली चमकी और एक लम्हे के लिए इसका चेहरा दिखाई दिया, लेकिन वो मेरी खाला नहीं थी। इसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। बिजली जाते ही वो दोबारा अंधेरे में गायब हो गई। मैं चीखती हुई अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं मुसलसल आयत अल कुर्सी पढ़ने लगी, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप खिल गई। ठंडी हवा अंदर आने लगी। पर्दे तेज़ी से अलिफाड़ने लगे और फिर मेरे कान के बिल्कुल करीब किसी ने सरगोशी की, तुमने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? मेरी चीख निकल गई। मैंने फौरन पीछे मोड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक मेरे बिस्तर के नीचे से किसी के हंसने की आवाज़ आई। आहिस्ता, डरौनी हंसी। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता नीचे झुक कर देखने लगी और जैसे ही मैंने बिस्तर के नीचे देखा, मेरी सांस रुक गई। वहाँ 2 काली आंखें मुझे घूर रही थीं। मैं घबरा कर पीछे गिर गई और उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा। दरवाजे के बाहर वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार इसके हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। वही गुड़िया जो मेरी खाला ने मरने से पहले मुझे दी थी। मुझे अचानक उनकी आखिरी बात याद आई। मरने से पहले खाला ने कहा था, अगर रात 3 बजे कोई मेरा नाम लेकर दरवाज़ा खटखटाए तो कभी मत खोलना। इस वक्त मुझे लगा था कि वो मजाक कर रही है, लेकिन अब मुझे सच्चाई समझ आ चुकी थी। वो चीज़ मेरी खाला नहीं थी, वो कुछ और था जो उनकी आवाज़ में मुझे बिला रहा था। तभी अचानक इस औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया और मुस्करा कर बोली, अब मुझे अंदर आने दो। इसकी आवाज़ सुनते ही कमरे की सारी दीवारों पर खराशें बनने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से दुआ पढ़ने लगी और अचानक पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। सब कुछ रुक गया। हुआ, आवाज़, सब। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया, ए नो मैसेज। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला। इसमें सिर्फ इतना लिखा था, पीछे मत देखना। मेरी सांस रुक गई, क्योंकि उसी लम्हे मुझे अपने पीछे किसी की गर्म सांस महसूस हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता साकित हो गई। फ़ोन अभी भी मेरे हाथ में था और इस मैसेज की आखिरी लाइन बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी, पीछे मत देखना। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है? डर। और डर इंसान से वही करवाता है जो इसे नहीं करना चाहिए। मेरी सांसें तेज़ हो चुकी थीं। पीछे किसी की मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। आहिस्ता, गर्म सांसें। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल कान के करीब खड़ा हो। मैंने आंखें बंद कर ले।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, कोई नहीं। मैंने सुकून की सांस ली ही थी कि अचानक मेरी नज़र अलमारी के शीशे पर पड़ी और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि शीशे में मेरे पीछे कोई खड़ा था, वही काली आंखों वाली औरत। लेकिन जैसे ही मैं पलटी, वहां फिर कोई नहीं था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या सच है और क्या नहीं। तभी अचानक मेरे फ़ोन पर एक और मैसेज आया। इस बार नंबर अननोन नहीं था। वो मैसेज मेरे अपने ही नंबर से आया था। मैंने कांपते हाथों से मैसेज खोला। इसमें लिखा था, वो अब तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे अंदर है। मेरे हाथ सुआन पड़ गए और तभी शीशे में मेरा रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराने लगा। हालांकि मैं बिल्कुल भी नहीं मुस्करा रही थी। मेरी सांस रुक गई। मैं खौफ के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन शीशे में खड़ी और मैं वहीं खड़ी रही। और फिर इसने आहिस्ता से अपने होंठ हिलाए। अब अगला दरवाज़ा तुम किटकिटाएगी। इसके बाद पूरे कमरे की लाइट्स एक साथ फट गईं। धड़ाम, और पूरा घर अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने बताया, रात भर मेरे घर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन सबसे खौफनाक बात, जब पुलिस ने घर का सीसीटीवी देखा तो रात 3 बजे घर के अंदर तो मैं मौजूद थी, लेकिन घर के बाहर दरवाज़ा खटखटाने वाली भी मैं ही थी।